वेलकम बैक व्यूअर्स। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज जारी है। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था वेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ऑप्शंस हैं बीसी पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अरविंद घोष ने भीख मांगने वाली संस्था वेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। प्रश्न नंबर 2, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, रास बिहारी बोस ने। सही ऑप्शन यहां पर है वह है ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। प्रश्न नंबर 3, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शंस हैं अजीम उल्लाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तात्या टोपे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया एवं तात्या टोपे ने उनको सहयोग दिया। सर कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना 6 सितंबर 1857 को कानपुर को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह कानपुर के विद्रोह को दबा दिया गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। 1934 ईस्वी में पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। प्रश्न नंबर 6, सेंट्रल आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, शिक्षा से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिक्षा से। सेंट्रल आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडल के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग के मुख्य सुझाव थे इंटर एवं उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया गया जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाए। इन संस्थाओं के प्रशासन हेतु माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोलने की ओर सरकार का ध्यान खींचा। प्रश्न नंबर 7, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं श्री नारायण गुरु, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, मुकुंदराव पाटिल, वी.आर. सिंधे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वी.आर. सिंधे। सॉरी, बहुजन समाज के संस्थापक वी.आर. सिंधे थे। प्रश्न नंबर 8, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन हैं अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश।
सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अवध। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि के अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन हैं 1893, 1895, 1897, 1899। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1893। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में भाषण देकर देश को गौरवान्वित किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने 10 या 12 भाषण हिंदू धर्म पर देकर वहां भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का वर्चस्व स्थापित किया। शिकागो के बाद स्वामी जी ने 3 वर्ष तक अमेरिका तथा इंग्लैंड में अपने भाषणों तथा लेखों से हिंदू धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका में एक वेदांत समाज की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी जी भारत लौट आए और 5 मई 1897 ईस्वी को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन के नाम से एक संस्था की स्थापना की। प्रश्न नंबर 10, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठनों में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा जापान की राजधानी टोक्यो में की गई थी। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। प्रश्न नंबर 11, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? ऑप्शंस हैं सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 के तहत दास प्रथा को अवैधानिक बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। 1842 ईस्वी में एलनबरो की भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई। उसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि सिंध विजय एक एकाकी घटना नहीं थी, यह तो अफगान तूफान की पूंछ थी। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय ही अफगान संघर्ष का परिणाम था। प्रश्न नंबर 13, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन हैं इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान सभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना
की थी? ऑप्शन है महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप अब पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम काबुल अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। इनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी थे मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लय, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली। बरकतुल्ला अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सरकार के समर्थन में रूस के प्रधानमंत्री लेनिन से मुलाकात की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।